हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवसि लज्जा तां तां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ। 30 नवंबर 2024 को राशिफल के साथ आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्दशी, दिन शनिवार। आज का सूर्योदय 6:45 पर, सूर्यास्त 5:15 पर होगा। आज का नक्षत्र विशाखा 12:34 तक रहेगा। इसके पश्चात अनुराधा होगा। आज का अभिजित मुहूर्त 11:35 से 12:18 तक रहेगा। आज का राहु काल 9:17 से 10:37 पूर्वाह्न रहेगा। ये था आज का पंचांग। आज के दिन मेष राशि के जातकों का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। कार्यक्षेत्र में अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा, परंतु धन संबंधी लाभ मिलने का योग है। आयु आरोग्य से संबंधित कुछ समस्याएं रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। संक्रामक रोग, सर्दी जुकाम बुखार से कष्ट होगा। बाहरी संबंधों से हानि होगी। किसी व्यक्ति विशेष से पीड़ा मिलेगी। परंतु जो जातक व्यवसायिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिनका व्यवसाय आभूषणों से रिलेटेड है, उनके लिए अनुकूलता रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी दिन सामान्य रहेगा। अपेक्षित कार्य की पूर्ति नहीं होगी, परंतु फिर भी संतोषजनक स्थिति रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए सूर्य की उपासना करें। रविवार से ओम घृणहि सूर्याय नमः मंत्र का नित्य जप करें। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। आपस में चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। व्यवसाय से लाभ होने का योग है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। रक्त विकार से पीड़ा होगी। उदर विकार से सावधान रहें। मन प्रसन्न रहेगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से आनंद होगा। घर में मांगलिक कार्य का योग बनेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी का विग्रह अथवा चित्रपट के समक्ष बैठ करके गणेश अथर्व शीर्ष अथवा गणेश पंचरत्न का नित्य पाठ करें, लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। यात्रा सुखद नहीं होगी। खर्च की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी। बाहरी संबंधों से हानि उठानी पड़ेगी। सावधान रहें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। इष्ट की आराधना करें। बुधवार के दिन पन्ना
7.25 रत्ती अथवा 9.25 रत्ती का धारण करें, लाभ होगा। नित्य गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, अपेक्षित लाभ मिलेगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। संतान पक्ष से कुछ वैमनस्य के साथ धन लाभ का योग बनेगा। वैचारिक मतभेद होगा, परंतु फिर भी आशातीत धन लाभ होगा। मैत्री संबंधों में कटुता रहेगी, फिर भी सहयोग प्राप्त होगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी मित्र के द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। धन आगमन का योग बनेगा। मन के अंदर व्याप्त संशय दूर होगा। दाम्पत्य जीवन सफल होगा। किसी अनुबंध में आपको धन का लाभ प्राप्त होगा। जो जातक रेस्टोरेंट, होटल आदि का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए दिन लाभप्रद रहेगा। धन लाभ का योग बनेगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी दिन अनुकूल रहेगा, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के प्रति सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। इष्ट की आराधना करें। प्रतिकूलता की स्थिति में हनुमान जी के 12 नामों का जप करें, लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातकों को आज के दिन विशेष रूप से शासन, सत्ता, राज्य पक्ष और पिता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। जो जातक कार्य क्षेत्र में सरकारी सेवा में हैं अथवा व्यवसायिक क्षेत्र में अपना कार्य देख रहे हैं, किसी वस्तु का व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। उनको धन लाभ के साथ साथ सामाजिक मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, परंतु माता का स्वास्थ्य निर्बल रहेगा, सावधानी रखें। माता की सेवा करें। सफ़ेद वस्तु का दान करें, लाभ होगा। इष्ट की आराधना के साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, कल्याण होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से भाग्य पक्ष से लाभ देने वाला होगा। पितृपक्ष से लाभ मिलेगा। पिता का सहयोग मिलेगा। भाग्य साथ देगा। भाग्य से किसी बिगड़े हुए काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। चला रहा सामंजस्य दृढ़ होगा। वैचारिक मतभेद दूर होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आदर्श स्थिति का निर्माण होगा। यात्रा सुखद होगी, परंतु वाहन सावधानी से चलाएं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। संक्रामक रोगों से बचें। प्रतिकूलता की स्थिति में ओम जूम सह माम पालय पालय सह जूम ओम मंत्र का जप करें। तुला राशि के जातकों का आज का दिन धन आदि की दृष्टि से अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। कुटुंब में मांगलिक कार्यक्रम होने का योग है। किसी कार्य विशेष की दृष्टि से आप बाहर जा सकते हैं। यात्रा सुखद होगी, परंतु समय का विशेष ध्यान रखें। उचित आहार विहार का पालन करें। उदर संबंधी विकारों से बचें। नित्य हनुमान जी की उपासना करें। चले आ रहे संकट से मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आपस में कटुता दूर होकर के सामंजस्य बैठेगा। व्यवसायिक योजनाएं सफल होंगी। किसी मित्र से धन लाभ का योग बनेगा।
कार्य विशेष की संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। उचित आहार विहार का पालन करें। प्रतिकूलता की स्थिति में ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात मंत्र का नित्य जप करें, लाभ होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में शुभ नहीं रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। बाहरी संबंधों से अनुकूलता नहीं रहेगी, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य लाभ होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। बाहरी संबंधों से आंशिक लाभ मिलने का योग रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक क्षेत्र में रुचि बनेगी। यात्रा सावधानी पूर्वक करें। वाहन सावधानी से चलाएं। पीली वस्तु का दान करें। इष्ट की आराधना करें। राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करें, लाभ होगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन शिक्षा प्रतियोगिता, मैत्री संबंधों के लिए, प्रेम संबंधों के लिए लाभप्रद होगा। मित्रता के क्षेत्र में चली आ रही वैमनस्यता दूर होगी। आपस के संबंध दृढ़ होंगे। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। योजनाएं सफल होंगी, परंतु धन आगमन का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। सामान्य लाभ होगा। बिगड़े हुए काम बनने की स्थिति रहेगी, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य निर्बल रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। सफ़ेद वस्तु का दान करें। इष्ट की आराधना करें। शनिवार के दिन शनि मुद्रिका धारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः मंत्र का जप करें, लाभ होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भूमि, भवन, वाहन, व्यवसायिक दृष्टिकोण से सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होगा। धन लाभ का योग बनेगा। मातृपक्ष से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, परंतु उच्चाधिकारी से वैमनस्य हो सकता है। सावधान रहें। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे, जिससे वो हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। सावधानी रखें। उचित आहार विहार का पालन करें। स्थितियां सामान्य रहेंगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। किसी कार्य विशेष से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। इष्ट की आराधना करें। हनुमान जी के 12 नामों का जप करें, लाभ होगा। मीन राशि के जातकों का आज के दिन भाग्य पूरा साथ देगा। भाग्य से, राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से, शासन सत्ता से लाभ प्राप्त होगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। आपस में चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। व्यवसायिक अनुबंध सफल होंगे। राज सत्ता से लाभ प्राप्त होगा। पदोन्नति के योग हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष सावधानी से, सतर्कता से उसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ध्यान से उचित आहार विहार का पालन करते हुए दिनचर्या का पालन करें, लाभ होगा। राम रक्षा स्तोत्र अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करें, लाभ होगा। ये था मेष आदि राशियों का राशिफल। आप श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में प्रतिदिन मेष आदि राशियों का राशिफल देखते हैं। हमारे मन के अंदर सहज प्रश्न होते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हमें सामान्य रूप से प्राप्त नहीं होता। हम असमंजस की स्थिति में होते हैं कि हम किस विधि का पालन करें, क्या करें। आइए हम चर्चा करते हैं पूजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय पर। जब भी हम अपने घर में कोई मांगलिक कार्य करते हैं
उस मांगलिक कार्यक्रम में गणेश जी सहित हमारे कुल देवता, इष्ट देवता, आवाहित देवता आदि सब का हम पूजन करते हैं। परंतु एक विशेष ध्यान रखने की बात है कि हमारे शास्त्र में, सनातन परंपरा में पूजन में पंचदेवों का बड़ा महत्व है। प्रत्येक कार्य में इनका पूजन होना ही चाहिए। तो ये पंचदेव कौन कौन हैं और प्रत्येक पूजन कार्य में इनका पूजन आवश्यक है। देखिए, मत्स्य पुराण के अंतर्गत एक श्लोक आता है, आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम च केशवम पंचदैवत्यमिक्तम सर्वकर्मसु पूजयेत। पहला आदित्य सूर्य, गणेश, देवीम दुर्गा, रुद्र शिव, केशव विष्णु, पंचदैवत्यमिक्तम, ये क्या है? 5 देव प्रयुक्त युक्त हैं जिनका हम सभी कार्यों में, सर्व कर्मसु पूजयेत, हम सभी कामों में जिनका पूजन करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूजन में हम इन पंचदेवों का नित्य, जैसे चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे कोई प्रतिष्ठा का हो, चाहे नवरात्रि हो, दुर्गा पूजन हो, या किसी भी देवता विशेष का पूजन अथवा यजन हो, उसमें हम इन 5 देवों की पूजा करते हैं, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु। ये पंचदेवों का पूजन अति आवश्यक है। दूसरा, आप देखिए, हम कभी कभी अपरिचित रहते हैं अथवा मन के अंदर विचार करते हैं कि हमें कौन सी मूर्ति घर में रखनी चाहिए, कौन सी मूर्ति अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, और यदि रखनी चाहिए तो उनकी संख्या कितनी हो। कहते हैं, एका मूर्तिर्नम संपूज्या ग्रहिणा स्वैष्टमिच्छता अनेक मूर्ति संपन्नः सर्वान् कामान वाप्नुयात्। तो देव मूर्ति पूजा प्रतिष्ठा विचार में कहा गया, एका मूर्तिर्न संपूज्या, कल्याण चाहने वाले जो गृहस्थ हैं तो वे सभी एक ही मूर्ति की पूजा ना करें, अनेक मूर्ति संपन्ना, वो एक से अधिक मूर्तियों की पूजा करें, सर्वान कामान वाप्नुयात्, यदि वो समस्त प्रकार की कामना पूरी करना चाहते हैं। तो फिर कौन सी मूर्ति कितनी संख्या में घर में होनी चाहिए, आइए समझते हैं। ग्रहे लिंग द्वयम नार्चम गणेश तृतयम तथा शंख द्वयम तथा सूर्यो नार्चो शक्ति त्रयम तथा द्वय चक्रे द्वारकायास्तु सालग्राम शिलाद्वयम तेषां तु पूजने नैव उद्वेगम प्राप्नुयात् ग्रही। आचार्य प्रकाश और आचार्येंद्र नाम का एक ग्रंथ है, उसमें दिया है ग्रहे लिंग द्वयम, कि घर में 2 शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, गणेश तृतयम तथा, और 3 गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, शंख द्वयम, 2 शंखों की पूजा नहीं करनी चाहिए, सूर्यो नार्चो शक्ति त्रयम, और 2 सूर्य की पूजा नहीं करनी चाहिए, और 3 दुर्गा मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, द्वय चक्रे द्वारकायास्तु, और 2 गोमती चक्र और 2 सालग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे आचार्य प्रकाश और आचार्येंदु नाम के ग्रंथ में कहा गया है। तो फिर से ध्यान से सुन लें, घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा और 2 गोमती चक्र और 2 सालग्राम का पूजन घर में
निषिद्ध है। ऐसा करने से घर में अशांति रहती है। सावधानी पूर्वक इस बात को सुने। अब देखिए, कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो स्वयं सिद्ध हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुने। सालग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते। स्कंद पुराण कहता है सालग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते, कि सालग्राम की शिला में प्रतिष्ठा नहीं होती, उसमें प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। और कहा कि बाणलिंगानि राजेंद्र ख्यातानि भुवनत्रये न प्रतिष्ठा संस्कारस्तेषां नावाहनम तथा। और भविष्य पुराण क्या कहता है कि बाणलिंग तीनों लोकों में विख्यात है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, संस्कार या आवाहन कुछ भी नहीं होता। शैलीं दारुमयीं हैमीं धात्वाद्याकार संभवां प्रतिष्ठां वै प्रकुर्वीत प्रासादे वा गृहे नृप। वृद्ध पाराशर स्मृति कहती है पत्थर, काष्ठ, सोना या अन्य धातुओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा घर या मंदिर में करनी चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। पत्थर, काष्ठ माने लकड़ी, सोना या अन्य धातुओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा घर या मंदिर में करनी चाहिए। और गृहे चलार्चा विज्ञेया प्रासादे स्थिर संजिका इत्येते कथिता मार्गा मुनिभिः कर्मवादिभिः। लोगाच्छी भास्कर नामक ग्रंथ में कहा गया कि घर में चल प्रतिष्ठा और मंदिर में अचल प्रतिष्ठा करनी चाहिए। यह कर्मज्ञानी मुनियों का मत है। तो इस प्रकार से आज की चर्चा में आपने सुना कि कितनी मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए और किन किन देवताओं का पूजन आवश्यक है। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित था। मेष आदि राशियों के फलादेश के साथ में कुछ विशेष पूजा के नियम की चर्चा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।